आजकल जनाब 2 किताबें पढ़ के बंदा फिर बैठ जाए, अपना इल्म कद भी ना देखे और बक बक करना हो शुरू हो जाए कुछ सहाबा पे, हाँ जी, अहले बैत के ऊपर, और फिर वो इनके आपस में तकाबुल करवाए किस सहाबी का मर्तबा बुलंद है और किस सहाबी का मर्तबा कम है, हाँ जी, और फिर इनके आपस में तकाबुल करवाए सहाबा और अहले बैत के, फिर सहाबा के आपस में फिर कहे जनाब डाका मार के अहले सुन्नत का लिबादा भी ओढ़े और अहले सुन्नत के अकायद में डाका मार के कहे अली का पहला नंबर। समझ आया नहीं? अहले सुन्नत के अकायद पे डाका मार के, ये क्या होता है? इसको कहते हैं यतीमुल इल्म। जिसके पास इल्म ना हो वही आके जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर के हक पे डाका मार सकता है। हम सुन्नियों का ये अकीदा है अफदलुल खल्क बादल अंबिया जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला। इल्म तो आ गया, हमारे पास दौलत नहीं आई, 12,000 तनख्वाह है हज़रत साहब, गुजारा नहीं होता, इतनी तनख्वाह है। जो बंदा इल्म दीन पैसा कमाने के लिए पढ़ता है रब दुनिया में जलीलो ख्वार करके रख देता है। जब इल्म दीन न हो, सीने के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इश्क न हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत से बंदा आशना न हो, तो फिर क्या होता है? अक़वाम मुत्तहिदा के सामने खड़ा होता है और कुरान पाक की एक आयत भी नहीं पढ़ सकता। जब इल्म सीने के अंदर ना हो तो फिर उसका फैसला देते देते भी 3-4 महीने लग जाते हैं, और जब इल्म हो तो उसी वक्त फैसला कर दिया जाता है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। इससे बड़ी इज्जत क्या होगी भाई? 2 लफ्ज़ रसूलुल्लाह के दीन के पड़े हुए हैं, हम बैठे होते हैं कुर्सियों पे और लोग बैठे होते हैं सामने, हम खड़े होते हैं मुसल्ला रसूल पे, वक्त का बादशाह भी हो तो पीछे खड़ा होता है, कहता है पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। हाँ जी, जनाजा पड़ा हो तो बेटा खुद नहीं पढ़ा सकता, मौलवी साहब से राब्ता किया जाए, मौलवी साहब वहां से आके आपके बाप का जनाजा पढ़ाते हैं। जो लोग उलमा के खिलाफ भौंकते हैं, और वहां वो मिर्जा जैलमी, वो जैलम का कुत्ता जो बैठा हुआ है, जिसका काम ही, जिसने ये ठेका लिया हुआ है कि मैंने उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करना है। समझ आया ना? गुमराही का अड्डा खोल के वहां बैठा हुआ है। मैं यही कहता रहता हूं भाई, उलमा के खिलाफ जब भौंकने लगो, औलिया की शान तो औलिया की शान है ना, समझ आया ना? जब उलमा के खिलाफ भौंकने लगो तो एक जुमला याद रखिएगा, मैं और नहीं कहता, सिर्फ इतना बता दूं, जो बंदा उलमा के साथ बुग़्ज़ रखता है अपने ज़ाती तासुब की वजह से मर्तबा का कलमा नसीब ना होगी उसे। मेरे वाजिबुल एहतराम स्टेज पे जलवा अफरोज़ मुक़्तदर मशाइख़ उज़्ज़ाम खुलफ़ा हज़रात उलमाए किराम और मेरे सामने मौजूद दूर दराज से क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लेके आने वाले दोस्त अहबाब तमाम की बारगाह में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है उस मालिक बेनियाज़ मालिक लम यज़ल की बारगाह में कि रब्बे करीम हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आज हम सब इमाम खुरासानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके मुबारक उर्स मुबारक की तकरीब में हम सब हाजिर हैं और आपके सामने चमकते धमकते चेहरे इमाम खुरासानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की औलाद मुबारक आपके सामने मौजूद है। आप उनके चेहरों की ज़ियारत भी कर रहे हैं। मैं एक मरतबा इस आस्ताना के खादिम होने की हैसियत से अपनी तरफ से और हज़रत क़िबला पीर साहब की तरफ से और इस आस्ताने से जितने भी लोग ताल्लुक़ रखते हैं उन सब की तरफ से औलाद खुरासानी हज़रत क़िबला मोहम्मद हमीद जान सैफ़ी मुबारक साहब और अहमद सईद यार जान दमत बरकातुहुल आलिया और जितने भी और साहबजादगान तशरीफ़ लाए, हम दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। मैं मेरे बाद हज़रत क़िबला अहमद सईद यार जान साहब दमत बरकातुहुल आलिया का ख़िताब होगा। अभी मुझसे पहले आपने ख़िताब सुना, कुरान व अहादीस से मुज़य्यन ख़िताब। यकीन करें जिन अहबाब को वो समझ आया यकीनन उनके दिल की कैफियत तब्दील हुई होंगी। जिन अहबाब को हज़रत का ख़िताब समझ आया, हज़रत साहब ने वज्द और जज़ब के हवाले से कुरान अहादीस मुबारका और मुफस्सिरीन किराम के अक़वाल बयान किए हैं। मैं उसी सिलसिला को थोड़ा सा आगे लेकर चलूँगा। असल में इन चीज़ों को जानने के लिए इंसान के अंदर एक चीज़ का होना ज़रूरी है जिसका नाम है इल्म। क्या है उसका नाम? इल्म। इल्म एक ऐसी चीज़ है जनाब, इल्म एक ऐसा रोशन चिराग है
कि अगर ये जिंदगी में ना हो तो बंदा बात सही करना भी चाहे तो भी गलत हो जाता है। इल्म एक ऐसी रोशनी है, ऐसा चिराग है, अगर ये बंदे के पास ना हो ना तो बंदा सही रास्ते पर भी चल रहा हो तो फिर भी भटक जाता है। समझ आया ना? तो रब ताला कुरान करीम फुरकान हमीद में जो उलमा की सिफत बयान करता है कि सबसे ज्यादा रब से डरने वाले वो उलमा है। उसकी वजह यह है कि वो सबसे ज्यादा उम्मत में से, हाँ जी, इस वक्त उलमा ही रब ताला की औसाफ को, रब ताला की सिफात को ज्यादा जानते हैं, इसीलिए वो रब ताला से ज्यादा डरते। और जो बंदा जिस चीज को ज्यादा जानता हो, जिस तरह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफर फरमा रहे थे तो आका नबी जी अलैहिस्सलाम ने दोपहर के टाइम आराम फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोपहर के टाइम आराम फरमाया तो एक यहूदी ने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलवार उठा ली और तलवार उठाने के बाद वो तलवार आराम से म्यान से निकाली और रसूलुल्लाह के ऊपर खड़ा हो गया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहने लगा, हजरत आपको कौन बचाएगा मुझसे? तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी इत्मीनान हालत में उसको फरमाया तू क्या कर सकता है, मेरा रब मुझे बचा लेगा। फरमाया तलवार उठा के खड़ा है, तलवार तेरे हाथ में है, तो तू क्या कर सकता है मेरा? उसने कहा कौन बचाएगा? आपने फरमाया मेरा रब बचाएगा। तो है कायनात के अंदर कोई ऐसा जिसके सामने जनाब सर पे एक काफिर तलवार लेके खड़ा हो और वो उसको पूरी इत्मीनान तरीके से जवाब दे कि मेरा रब मुझे बचाएगा? ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। और रसूलुल्लाह ने उसको क्यों फरमाया? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया सबसे ज्यादा रब की जात को मैं जानने वाला हूं और मैं डरता भी सिर्फ रब की जात से हूं। ये हमारे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो जितना रब को जानता है वो उतना ही रब से डरता है। फरमाया तुम में से सबसे ज्यादा मैं अपने रब को जानता हूं और सबसे ज्यादा अपने रब से डरने वाला भी मैं हूं। और यहां पर फिर हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं इल्म हिकम अज रख से जहां आयत बदस्त, हम जमीन हम आसमां आयत बदस्त और रख से जहां अमुख्तन कारेबूद और गैर हकरा सोख्तन कारेबूद। आपने फरमाया जब इल्म का चिराग इंसान के दिल के अंदर आ जाता है और जब इंसान का सीना उस इल्म की रोशनाई से रोशन हो जाता है और रब ताला उसको फिर हिकमत भी अता फरमाता है, फिर फरमाया खुद ब खुद उसकी जान रक्स करना शुरू हो जाती है। ये वो जगह है जो हजरत साहब बता रहे थे। फरमाया जब इंसान के दिल के अंदर हिकमत आ जाती है और इल्म आ जाता है रब ताला की तरफ से, फरमाया रक्स से जान आयत बदस्त, फिर जान उसकी रक्स करना शुरू हो जाती है। और फरमाया हम जमीन और हम आसमां आयत बदस्त, और फरमाया जिसको रब ताला इल्म भी अता फरमा दे और हिकमत भी अता फरमा दे, फरमाया जमीन भी उसी के हाथ में होती है, आसमान भी उसी के हाथ में होता है। ये अल्लामा इकबाल ने फरमाया। और आगे आपने फरमाया रक्स से जान अमोख्तन कारेबूद, और फरमाया जब जान रक्स करना शुरू होती है ना, फिर होता क्या है, इस वजद और जज्ब से होता क्या है, इल्म से बंदा आशना हो जाए ना, रब ताला की मार्फत उसको हासिल होना शुरू हो जाए ना, फरमाया जब रक्स से जान अमुख्तन कारेबूद, फरमाया जब जान रक्स करना शुरू हो जाती है ना, तो फरमाया गैर हकरा सोख्तन कारेबूद, फरमाया फिर दिल के अंदर सिर्फ रब ही बसता है, रब के अलावा सब कुछ जो कुछ भी दिल के अंदर होता है ना, वो इल्म हिकमत उसको जलाकर राख कर देती है। समझ आया या नहीं? जब दिल के अंदर इल्म हिकमत आ जाए, जरूरी ये है कि इल्म हिकमत हो। और ये याद रखना, आजकल इस दौर के अंदर बड़े बड़े पढ़े लिखे आए, अपने आप को पढ़ा लिखा कहने वाले, अरबी दान का नाम आलिम नहीं होता, ये याद रखने। क्योंकि आज ये महफिल पाक जलसा है, दस्तार फजीलत भी है, तो मैं इल्म के हवाले से भी आपको चंद चीजें बता के फिर हजरत साहब को मौका दूंगा। जनाब अरबी दान को आलिम नहीं कहते, अरबी पढ़ने वाले को, अरबी पढ़ाने वाले को, अरबी बोलने वाले को और अरबी में खिताबात करने वाले को आलिम नहीं कहते। आलिम किसको कहते हैं? आलिम उस मौलवी को कहते हैं जो मौला का बंदा हो। मेरी बातें समझ आ रही है या नहीं आ रही? आलिम उस मौलवी को कहते हैं जो मौला का बंदा हो और जो अपने मौला से डरने वाला हो, उसको आलिम दीन कहते हैं। आजकल जनाब दो किताबें पढ़ के बंदा फिर बैठ जाए, अपना इल्मी कद भी ना देखे और बकबक करना हो शुरू हो जाए कुछ सहाबा पे, हाँ जी, अहले बैत के ऊपर, और फिर वो इनके आपस में तकाबुल करवाए किस सहाबी का मर्तबा बुलंद है और किस सहाबी का मर्तबा कम है।
हाँ जी, और फिर इनके आपस में तकाबुल करवाए सहाबा व अहले बैत के, फिर सहाबा के आपस में, फिर कहे जनाब डाका मार के अहले सुन्नत का लिबादा भी ओढ़े और अहले सुन्नत के अकायद में डाका मार के कहे अली का पहला नंबर। समझ आया नहीं? अहले सुन्नत के अकायद पे डाका मार के, ये क्या होता है? इसको कहते हैं यतीमुल इल्म। जिसके पास इल्म ना हो वही आके जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हक पे डाका मार सकता है। हम सुन्नियों का ये अकीदा है, अफदलुल खल्क बादल अंबिया जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। ये हमारा अकीदा है सुन्नियों का, और ता क़यामत हमारा यही अकीदा रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया या अली जो अस्अलुल्लाह अन युक़द्दिमका सलासन, फरमाया अली मैंने अपने रब से 3 मरतबा ये सवाल किया कि अली को आगे कर दूं। मैंने अपने रब से 3 मरतबा ये सवाल किया, या अल्लाह अली को आगे कर दूं, मुसल्ला अली के हवाले कर दूं, इमामत अली के हवाले कर दूं। फरमाया 3 मरतबा रब ने फरमाया नहीं मोहम्मद, ये अबू बकर का हक है। फरमाया मेरे हबीब ये अबू बकर का हक है, मुसल्ला अली को नहीं देना, ये अबू बकर का हक है। आज जो यतीमुल इल्म, जिसके पास टके का इल्म ना हो, वो सहाबा वाले बैत पे भौंकना शुरू हो जाए, और वहां तक अगर ना पहुंच सके तो फिर अकाबिरीन उम्मत पे भौंकना शुरू हो जाए, उम्मत के बड़े बड़े उलमा पे। याद रखें, जब भी बंदा किसी के खिलाफ बात करे, मैं उसको एक मशवरा दे रहा हूं, कम से कम अपना इल्मी कद देख ले, तू कहां खड़ा है, तेरे पास कितना इल्म है। और किताबें पढ़ लेने से बंदा आलिम नहीं बन जाता। मैं अगली बात आपको बता दूं, आलिम कैसे बनता है भाई। सहाबा किराम ने कितनी किताबें पढ़ी थी? जनाब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं आमकुहुम इल्मन, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन की तारीफात करते हुए आप फरमाते हैं हुजूर के प्यारे सहाबा आमकुहुम इल्मन, फरमाया इल्म में सबसे ज्यादा अमीक थे, सबसे ज्यादा मजबूत हुजूर के सहाबा थे। बताओ हुजूर के सहाबा ने कितने किताबें पढ़ी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको कुरान पढ़ाया। क्या पढ़ाया जी? कुरान पढ़ाया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क की बरकत से और रसूलुल्लाह की सोहबत की बरकत से रब ताला ने उनको नूर बसीरत और नूर फहम अता फरमा दिया। समझ आया ना? जिसकी वजह से फिर उनको कुरान भी समझ आ गया। फिर सबसे बड़े अमीक भी सहाबा निकले, सबसे बड़े इल्म दीन को समझने वाले भी सहाबा, सबसे बड़े मुत्तकी भी सहाबा और सबसे बड़े मुफ्ती भी सहाबा। समझ आया नहीं आया? तो उनने बड़ी किताबें नहीं पढ़ी। बड़ी किताबें पढ़ने से बंदा आलिम नहीं बनता, बल्कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क का चिराग सीने में जला के तब जाए रसूलुल्लाह का दीन पढ़ने के लिए, सिर्फ इस वजह से कि ता क़यामत रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत की जाए, तब जाके बंदा आलिम दीन पढ़ता है। समझ आया ना? और जो उलमा इल्म दीन पढ़ के और अपनी तनख्वाहों की वजह से परेशान होते हैं, इल्म और दौलत की वजह से परेशान होते हैं। हमारे पास इल्म तो आ गया, हमारे पास दौलत नहीं आई। 12,000 तनख्वाह है हजरत साहब, गुजारा नहीं होता। इतनी तनख्वाह है। जो बंदा इल्म दीन पैसा कमाने के लिए पढ़ता है, रब दुनिया में जलीलो ख्वार करके रख देता है। रब दुनिया में जलीलो ख्वार करके रख देता है। हजरत साहब फरमा रहे थे मुझसे पहले, फरमाया जो बंदा इल्म पढ़े कि मेरी शोहरत हो, मैं खिताबात करूं, लोग मुझे जाने, फरमाया रब दुनिया में उसको जलीलो ख्वार करके रख देता है, और दिन क़यामत के उसका कुछ हिस्सा नहीं होगा इल्म दीन पढ़ने के लिए। समझ आया नहीं? इल्म दीन इस वजह से पढ़ा जाए कि अल्लाह उसके रसूल को राजी करूंगा, बस। समझ आया ना? पैसा कमाने के लिए नहीं। और जब बंदा अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए इल्म पढ़ता है तो रब ताला पैसा भी बेबहा अता फरमा देता है। और जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया रदीना किस्मत अल्लाही फीना, फरमाया मैं अल्लाह की किस्मत पर, अल्लाह की इस तकसीम पर राजी हूं। रदीना किस्मत अल्लाही फीना लना इल्मुन वलिल आदाई मालुन, फरमाया मैं अल्लाह की इस तकसीम पर राजी हूं कि अल्लाह ने हमें इल्म अता फरमाया, हमारे दुश्मनों को माल अता फरमाया। फरमाया फ़इन्नल माल युफना अन करीबिन, और फरमाया होगा क्या, जो हमारे दुश्मनों को माल मिला है ना, वो ज्यादा देर नहीं टिकने वाला, ज्यादा देर नहीं रहने वाला। फरमाया क्या होगा? अन करीब वो माल खत्म हो जाएगा। व इन्नल इल्म बाकिन ला युज़ालु, आपने फरमाया इल्म एक ऐसी चीज है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। और जो हमारे हिस्से में आया, रब ताला ने हमें जो चीज अता फरमाई वो इल्म है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया दुनिया मलऊनतुन, फरमाया दुनिया मलऊन है। और फरमाया वल मलऊन मा फीहा, फरमाया जो कुछ दुनिया के अंदर है वो मलऊन है। अब वमा फीहा की तफसीर मैं नहीं करता, हाँ उलमाए किराम मौजूद हैं। अब वमा फीहा में क्या क्या आता है? फरमाया दुनिया भी मलऊन है
और जो कुछ दुनिया में है वो भी मलून है, इल्ला जिक्रुल्लाह ताला। फरमाया अल्लाह का जिक्र मलून नहीं है। फरमाया वमा वालाहु, फरमाया वो चीजें जो अल्लाह और उसके रसूल के करीब कर दें, फरमाया वो भी मलऊन नहीं है। फरमाया वालिमुन औ मुतअल्लिमुन, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन को जानने वाला आलिम भी मलऊन नहीं है और रसूलुल्लाह का दीन पढ़ने वाला मुतअल्लिम भी मलऊन नहीं है। फरमाया इसके अलावा माफिहा, जो कुछ भी है, फरमाया वो सारा का सारा मलऊन है जो अल्लाह और उसके रसूल से दूर करे। तो फिर मैं उनसे अर्ज करूंगा, हजरत फिर तुम्हें किस चीज की कमी है? इल्म दीन हमारे पास है तो सब कुछ हमारे पास है ना। इल्म दीन पढ़े अल्लाह और उसके रसूल के लिए। और मैं कहता रहता हूं, जब इल्म दीन न हो, सीने के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इश्क न हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत से बंदा आशना न हो, तो फिर क्या होता है? अक़वाम मुत्तहिदा के सामने खड़ा होता है और कुरान पाक की एक आयत भी नहीं पढ़ सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के सामने खड़ा होता है और पाकिस्तान का वजीर आजम होता है जनाब, हाँ जी, इस्लामी मुल्क का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम होता है, एक आयत भी नहीं पढ़ सकता। एक आयत में 9 गलतियां कर जाता है जब सीने के अंदर इश्क ना हो और रब का दीन ना हो। और फिर क्या होता है? फिर खत्म नबूवत के खिलाफ जब फैसला आ जाए ना, जब इल्म सीने के अंदर ना हो, तो फिर उसका फैसला देते देते भी 3-4 महीने लग जाते हैं। और जब इल्म हो तो उसी वक्त फैसला कर दिया जाता है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। समझ आया ना? और जब सीने के अंदर इश्क मुस्तफा ना हो और रसूलुल्लाह का दीन ना हो, फिर पता है क्या होता है? फिर असेंबलियों के अंदर खत्म नबूवत पे हमले होते हैं, पाकिस्तान की असेंबलियों के अंदर खत्म नबूवत पे हमले होते हैं। फिर सूद को हलाल कराने के लिए उलमा के सामने अपीलें की जाती हैं, हजरत कुरान से कोई आयत निकालें सूद को हलाल किया जाए। और जब इल्म सीने के अंदर हो और इंसान का सीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ रोशन हो, तो फिर क्या होता है? फिर बंदा बगैर झिझक के कह देता है कि सूद हराम है और क़यामत तक के लिए हराम रहेगा। समझ आया ना? ये सारी चीजें, फसादात कहां से खड़े होते हैं? कहते हैं ये मौलवी आ गए तो क्या होगा? मौलवियों के पास कौन सी ऐसी चीज नहीं है? हारून रशीद ने ना एक मरतबा काजी साहब को कहा, हजरत कि बिला पीर साहब आपको सबक सुना रहा हूं मैं, आपसे सिर्फ दुआ लेने के लिए। हारून रशीद ने अपने काजी साहब को कहा मदारिस हम बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े मदारिस हैं, आए रोज लोग दुनिया की तरफ जा रहे हैं, मदारिस की तरफ क्यों नहीं आ रहे? आपने देखा होगा स्कूल और कॉलेज के अंदर फीसें भी हमारी, समझ आया ना जी, और उसके अंदर यूनिफॉर्म भी हमारे अपने, खर्चे भी हमारे अपने, किताबें भी हमारी अपनी, गाड़ियों के किराए भी हमारे अपने, वहां के हॉस्टल भी हमारे अपने, और वहां का खर्चा भी हमारा अपना, खाना भी हमारा अपना। लेकिन मदारिस के अंदर ये सब कुछ फ्री होता है, लेकिन फिर भी दुनिया मदारिस की तरफ नहीं है, उन स्कूलों और कॉलेजों यूनिवर्सिटियों की तरफ क्यों है? हारून रशीद ने काजी साहब के सामने सवाल रख दिया, हजरत बताएं ना, लोग दुनिया की तरफ क्यों रुझान करते हैं, मदारिस की तरफ क्यों नहीं आते? काजी साहब ने कहा, हजरत इसका जवाब अगले साल इसी दिन मिलेगा, इसका जवाब अगले साल इसी दिन मिलेगा। हारून रशीद ने कहा, इतना बड़ा सवाल तो नहीं है। आपने फरमाया बड़ा सवाल है, इसका जवाब ढूंढने के लिए मुझे टाइम लगेगा। हारून रशीद चले गए। कुछ महीने के बाद जनाबे वाला ईद का दिन आ गया। अब ईद के दिन सारे लोग मस्जिद में आ गए, लेकिन काजी साहब घर बैठे हुए। वो काजी साहब जिनसे हारून रशीद ने सवाल किया था, वो काजी साहब घर के अंदर बैठे हुए हैं। हारून रशीद ने लोगों को भेजा, फरमाया काजी साहब को बुलाओ, ईद पढ़ाए। तो काजी साहब ने कहा, आज मैं ईद की नमाज पे ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरे लिए जनाबे वाला चारपाई लाई जाएगी और सजा के लाई जाएगी, उसके ऊपर फूल लाए जाएंगे, फिर मैं उस चारपाई के ऊपर बैठकर मस्जिद की तरफ जाऊंगा, ईदगाह की तरफ जाऊंगा। तो लोगों ने जाके हारून रशीद बादशाह के सामने ये बात की, तो बादशाह ने कहा भेज दो चारपाई और फूलों के साथ सजा के भेज दो। फूलों के साथ सजा के चारपाई भेज दी गई। जब चारपाई वहां पहुंची ना, तो काजी साहब ने कहा, आज मुझे उठाने के लिए, इस चारपाई को उठाने के लिए बादशाह को आना पड़ेगा, तब जाके मैं वहां जाके नमाज पढ़ाऊंगा। ईद की नमाज तब पढ़ाऊंगा जब आज हारून रशीद बादशाह खुद आएगा, मेरी चारपाई को कंधा देगा, तब जाके मैं जनाबे वाला ईद की नमाज पढ़ाऊंगा। हारून रशीद मजबूर था, लोग सारे इंतजार कर रहे थे। वो गया, उसकी चारपाई को कंधा दिया और ले आए। ईद की नमाज हो गई। फिर धड़ाधड़ मदारिस भरना शुरू हो गए। मदारिस के अंदर लोग अपने बच्चे दाखिल करवाना शुरू हो गए। हारून रशीद ने कहा, हजरत मेरे सवाल का जवाब। फरमाया मिल नहीं गया सवाल का जवाब। फरमाया मदारिस के अंदर बच्चे पूरे नहीं हो गए। फरमाया पूरे हो गए। यही तो सवाल है, पूरे पूरे क्यों नहीं थे और अब पूरे कैसे हुए? पहले पूरे क्यों नहीं थे? बच्चे मदारिस के करीब क्यों नहीं आते थे और अब बच्चों का रुझान मदारिस की तरफ क्यों है?
फरमाया मैं तुम्हें बता देता हूँ, वजह यह है कि तुमने दुनियावी तालीम को और आस्था पे वास्ता करके जनाब, हाँ जी, दुनिया की नजरों में खूबसूरत बना के आपने कहा आपका बच्चा अगर दुनिया की तालीम पढ़ेगा तो ये क्या बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये प्रोफेसर बनेगा, हाँ जी, ये पायलट बनेगा, ये दुनिया को लूटने के फलां फलां शोबे में जाएगा। दुनिया को आरास्ता करके आपने लोगों को दिखाया, इस वजह से लोग दुनिया की तरफ थे। और काजी साहब ने कहा आज जब मैंने कहा मेरी चारपाई कौन उठाएगा, वक्त का बादशाह, मैंने अपनी कदर कीमत लोगों को जनवाई। और जालमो, अगर वहां दुनिया में इज्जत है ना तो रसूलुल्लाह के दीन के अंदर भी इज्जत है। एक काजी की ये इज्जत है कि अगर वो अपनी इज्जत करवाने पे आए तो बादशाह वक्त भी उसकी चारपाई को कंधा देने के लिए आता है। फरमाया आज मैंने जब अपनी इज्जत करके दिखवाई ना, बादशाह सलामत, लोगों ने जब देखा कि इस मामले में तो इज्जत ज्यादा है तो लोगों का रुझान इस तरफ हो गया। वजह यह है हमारे मदारिस भी आज खाली पड़े, बड़े बड़े मदारिस हमने बना दिए, वहां बच्चों की तादाद बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि हमारी तनख्वाहें बहुत कम है, 12,000, 10,000, 15,000। याद रखें, लोग पता ही क्या कहते हैं, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा तो इज्जत ज्यादा कमाएगा। मैं कहता रहता हूं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, तादीस नेमत के लिए। आप सब मेरी तरफ मुंह करके बैठे हो ना, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। किबला हजरत साहब आपसे दुआएं लेने के लिए, आप सब मेरी तरफ मुंह करके बैठे हो, अपने कैमरे भी ऑन किए हुए हैं, बड़े गौर से सुन रहे हो। वजह क्या है? 2 लफ्ज रसूलुल्लाह के दीन के पढ़े हैं, इससे और इज्जत क्या होगी, इससे बड़ी इज्जत क्या होगी भाई? 2 लफ्ज रसूलुल्लाह के दीन के पढ़े हुए हैं। हम बैठे होते हैं कुर्सियों पे और लोग बैठे होते हैं सामने, हम खड़े होते हैं मुसल्ला रसूल पे। वक्त का बादशाह भी हो तो पीछे खड़ा होता है, कहता है पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर। हाँ जी, जनाजा पढ़ा हो तो बेटा खुद नहीं पढ़ा सकता, मौलवी साहब से राब्ता किया जाए। मौलवी साहब वहां से आके आपके बाप का जनाजा पढ़ाते हैं, आपकी वालदा का जनाजा पढ़ाते हैं। हाँ जी, फिर बच्चा आपका पैदा हो तो मौलवी साहब आके अजान देते हैं। ये सारी इज्जतें अल्लाह के नबी के दीन ने दी हैं भाई। ऐसे नहीं, ये मेरा नारा थोड़ी है, पीर साहबान का नारा थोड़ी है, ये हमारे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा है। समझ आया नहीं आया? और जो लोग कहते हैं ना ये सियासी नारा है, तो मैं कहता हूँ हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हम बुलंद आवाज से दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगाएं। हाँ जी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक लब्बैक। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है, अपनी औलादों को रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाओ भाई, इसके अलावा चारा नहीं है। आपने अपने बच्चे को MBBS ना बनाया, प्रोफेसर ना बनाया, डॉक्टर ना बनाया, पायलट ना बनाया, हाँ जी, उसको आर्मी में ना लगवाया ना तो कब्र में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तालीम ना दिलवाई तो कब्र में जरूर पूछा जाएगा। रसूलुल्लाह का दीन ना सीखा तो कब्र में इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। अपने बच्चों को रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे? अपने बच्चों को रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे? किस वजह से? अपनी निजात के लिए भाई, अपनी निजात के लिए, अपनी कब्र को संवारने के लिए। और आपसे मैं 10 बस्ता अर्ज करूंगा, जो लोग उलमा के खिलाफ भौंकते हैं, और वहां वो मिर्जा जैलमी, वो जैलम का कुत्ता जो बैठा हुआ है, जिसका काम ही, जिसने ये ठेका लिया हुआ है कि मैंने उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करना है। समझ आया ना? गुमराही का अड्डा खोल के वहां बैठा हुआ है। मैं यही कहता रहता हूं भाई, उलमा के खिलाफ जब भौंकने लगो, औलिया की शान तो औलिया की शान है ना, समझ आया ना? जब उलमा के खिलाफ भौंकने लगो तो एक जुमला याद रखिएगा, मैं और नहीं कहता, सिर्फ इतना बता दूं, जो बंदा उलमा के साथ बुग़्ज़ रखता है अपने जाती तासुब की वजह से, मरते वक़्त कलमा नसीब ना होगी उसे। अपने जाती तासुब की वजह से जो बंदा उलमा से बुग़्ज़ रखता है उसको मरते वक़्त कलमा नसीब नहीं होगी। और जो बंदा दीन की वजह से उलमा से तासुब रखता है वो उसी वक़्त दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, उसी वक़्त वो काफिर हो जाता है। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं जो बंदा किसी आलिम दीन मर्द कामिल की बेअदबी करता है, रब ताला उसकी 3 नस्लों को इल्म दीन से महरूम रखता है। 3 नस्लों को रब ताला इल्म दीन नसीब नहीं होने देता। उलमा से प्यार करें, मदारिस दीनिया से प्यार करें, आपकी ये जिम्मेदारी है। उलमा का काम है मदारिस बनाएं, मदारिस चलाएं, और आप लोगों का काम है मदारिस के साथ तामुन करें। जहां भी अहले सुन्नत का इदारा हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये इदारा है। हजरत किबला पीर साहब यहाँ दर्स निज़ामी की क्लासेस भी शुरू हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ की क्लास भी जारी है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का इदारा भी जारी है। बच्चों की क्लासेस चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी।
और आपने नीचे इदारा भी देखा होगा, आपने उसकी ज़ियारत की होगी, वो इदारा भी हमारा तैयार है। तो ये आप लोगों ने इस इदारे को चलाना है। चलाओगे या नहीं चलाओगे? हाँ, सिर्फ ये इस वजह से नहीं कि हमारे पैसों से इदारा चल रहा है, ये कभी ना सोचना हम पैसे देंगे तो इदारा चलेगा। इदारा चलाना मेरे रब का काम होता है। किसका काम होता है? मेरे रब का काम। और जो बंदा इदारा खोलता है ना लोगों के भरोसे पे, वो इदारा कभी कामयाब नहीं होता। ये दुनिया में आप जाके देख लीजिएगा, जो बंदा लोगों के भरोसे पे इदारा खोलता है कि लोग मुझे पैसे देंगे तो इदारा बनेगा, लोग मुझे पैसे देंगे तो इदारा चलेगा, वो इदारा वीरान हो जाता है। और जो इदारा रब ताला की जात पर तवक्कुल करके शुरू किया जाए, उस इदारे को रब ताला कामयाबी व कमरानी नसीब फरमाता है। तो आप लोगों ने सिर्फ इस वजह से नहीं कि हमारे पैसों से इदारा चल रहा है, सिर्फ इस वजह से कि या अल्लाह तेरा शुक्र है हमारे पैसे किसी अच्छे काम में सर्फ हो रहे हैं, तेरे नबी के दीन के लिए सर्फ हो रहे हैं। दुआ करते हैं रब्बुल इज्जत की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। रब ताला हम सबको अपने नबी के दीन के साथ और अपने नबी के दीन के वारसों के साथ दिलो जान से मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं एक मरतबा फिर साहबजादगान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और भी मैं दावत खिताब देने लगा हूँ औलाद खुरासानी हज़रत अल्लामा व मौलाना शेखुल हदीस व तफसीर जनाब अहमद सईद यार जान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आप किबला अपने मलफूजात आलिया से हमारे कुल्ब वज़ान को मुनव्वर फरमाएंगे। आप बुलंद आवाज़ से लब्बैक का नारा लगाएं। आपको पता चले ना यहाँ मोहम्मद अरबी के गयूर गुलाम रहते हैं। हाँ जी, बुलंद आवाज़ से या रसूल लब्बैक या रसूल लब्बैक लब्बैक या रसूल